वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो वर्तमान समय के दूषित वातावरण के प्रवाह में बहते हुए बालकों के हित के लिए उसको किस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए, इस बात पर विचार करें। और शास्त्रों के आधार पर, धर्म के आधार पर विनय पूर्वक उसको कैसे उपदेशों का, आदेशों का, और वो कैसे योग्यता से परिपूर्ण हो, इस बारे में आज की कथा में ये प्रसंग है कि बालकों को किस तरह का कर्तव्य निभाना चाहिए। बालकों को कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसके माता पिता जीवित हैं वे अधिक आयु वाले होने पर भी बालकवत ही होता है, और माता पिता और गुरुजनों की सेवा बालकों के लिए परम धर्म है। श्री मनु जी ने कहते हैं कि त्रिष्वेतेष्वीति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते एष धर्मः परः साक्षात् धूपधर्मोऽन्य उच्यते। तीनों माता पिता एवं गुरु, माता पिता और गुरु की सेवा से ही पुरुष के कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। माता पिता और गुरु की सेवा से सब कर्तव्यों का पालन हो जाता है। यही साक्षात परम धर्म है, और इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। तो यहां सेवा से अभिप्राय यह है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन ही सबसे बढ़कर सेवा है। श्री तुलसी कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो उनके शरीर की सेवा भी उनकी ही सेवा है। यद्यपि उनकी आज्ञा, संतोष, संकेत और मन के अनुकूल उनके साथ व्यवहार करना उनकी परम सेवा है। तो जब तक माता पिता और आचार्य जीवित हैं तब तक पुत्र और शिष्य के लिए अन्य धर्मों की पालन की आवश्यकता नहीं आती। यदि पालन किया भी जाए तो शिष्य के हित के लिए ही करना परम कर्तव्य है। श्री मनु जी कहते हैं कि तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते नैतरभ्याननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्। तीनों की सेवा ही परम तप कहा जाता है। जो इन तीनों की सेवा करता है वो तप करने के समान पुण्य का भागी बनता है। इन तीनों की आज्ञा के बिना अन्य किसी धर्म का आचरण भी नहीं करना चाहिए। तएव हि त्रयो लोकास्ता एव त्रया आश्रमाः तएव हि त्रयो वेदान्ता एवोक्तास्त्रयो ग्रयाः। क्योंकि ये तीनों ही तीनों लोक हैं। ये तीनों ही तीनों आश्रम है तथा ये तीनों वेद एवं तीनों अग्नि कहे गए। पिता वै गार्हपत्यो गृहमाता गृहदक्षिणा स्मृतः
गुरुराहवन्यस्तु सग्री त्रेता गरीयसी। पिता तो गार्हपत्याग्नि है और माता दक्षिणाग्नि मानी गई है, तथा गुरु आहवनीय अग्नि है। इस प्रकार ये तीनों सर्वोत्तम अग्नि है। त्रिष्वा प्रमाद त्रेतेषु त्रिलोकान् विजये गृही दीप्यमानः स्वयस्पूषा देववद विविमोदते। तीनों की सेवा में कभी प्रमाद न करने वाला गृहस्थ भू भुवः स्वः इन तीनों लोकों को जीत लेता है और वह अपने तेज से प्रकाशित हुआ देवताओं की भांति स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमं गुरु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकम समाश्रुते। मातृभक्ति से मनुष्य एवं पृथ्वी लोक के पितृभक्ति से मध्यम और अंतरिक्ष लोक के एवं गुरु सेवा से ब्रह्मलोक के सुख भोगता है। तैत्तिरीयोपनिषद में आचार्य अपने स्नातक शिष्य को उपदेश देते हुए यही आदेश देते हैं कि मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः। माता जो होती है देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है और गुरुजन भी देवता के समान है। और माता पिता और आचार्य देवता को मानने वाले बनो। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निकृतिः शक्या कर्तुम वर्षा शतैरपि। माता पिता बालक को जन्मने और उसका पालन पोषण करने में जो क्लेश सहते हैं, बालक उसके बदले में सैकड़ों वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष और 5 वर्ष कौन कहे, सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा करके भी उसके ऋण को उतार नहीं सकता है। शास्त्रों में माता पिता और गुरु की सेवा के अनेक आदर्श उदाहरण मिलते हैं। माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही धर्म व्याग त्रिकालज्ञ हो गए। जैसे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही अपने माता पिता के ही परम देवता मानकर उनको पुष्पों से, फलों से, धन से प्रसन्न करते रहे। स्वयं ही उन दोनों के पैर धोते, स्नान कराकर उन्हें भोजन कराते तथा उनसे मीठे और प्रिय वचन कहते और उनके अनुकूल चलते थे। और इस प्रकार वे आलस्य रहित हो शम दम आदि साधनों में स्थित हुए अपना परम धर्म समझकर मन वाणी शरीर द्वारा पुत्र और स्त्री के साथ तत्परता से उनकी सेवा किया करते थे और उसके प्रताप से वे उस लोक में अचल कीर्ति और दिव्य दृष्टि को पाकर उत्तम गति को प्राप्त हो गए। श्री कौशिक मुनि भी जो माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही तप करने चले गए थे, तो इन धर्म व्याघ के साथ वार्तालाप करके तप से भी माता पिता सेवा को अधिक समझकर पुनः माता पिता की सेवा करके उत्तम गति को प्राप्त हुए थे। और मूक चंडाल माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही भगवान के परम धाम को चले गए। एक तपस्वी वैश्य मुनि के पुत्र श्रवण भी माता पिता के बड़े ही भक्त हुए। संसार में आज भी कोई माता पिता की सेवा करता है तो उसे श्रवण की उपमा दी जाती है। श्रवण की कथा वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 63वें और 64वें सर्गों में विस्तारित से वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर आदि पांडवों तो माता की शास्त्र और लोक से विरुद्ध
आज्ञा का भी पालन किया। और एक स्त्री के 5 पति होने के बात न तो शास्त्र में मिलती है और न लोक में है। माता कुंती ने अनजाने में आज्ञा दे दी थी कि आज जो कुछ भिक्षा में रूप में तुम लोग लाए हो उसके सभी भाई उपभोग करो। पर जब माता कुंती का यह ज्ञात हुआ कि ये लोग एक स्त्री को लाए हैं और मैंने बिना विचारे ही आज्ञा दे दी, तब उन्होंने सोचा कि मेरा ये वचन सत्य कैसे होंगे। किंतु राजा युधिष्ठिर माता से कहा कि आपका वचन सत्य करने के लिए हम सबके साथ विवाह करेंगे। तदंतर पांडवों ने वैसा ही किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तो बात ही क्या है, ये तो राजा दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा के पालन के लिए 14 वर्ष की वनवास को प्रसन्नता के साथ वन में चले गए। और इसी प्रकार गुरु की आज्ञा के पालन के विषय में महाभारत उपनिषद आदि में बहुत से दृष्टांत पाए जाते हैं। महाभारत आदि पर्व के 3 अध्याय में गुरु भक्त अरुणि का आख्यान सब लोगों के पढ़ने योग्य एक एवं दार्शन रूप है। तो एक समय अयुद्धधम्म मुनि अपने शिष्य अरुणि से कहा कि अरुणे, तुम खेत में जाकर मेड़ बांधकर जल को रोको। तो अरुण की गुरु की आज्ञा पाकर खेत में चला गया, पर प्रयत्न करने पर भी वह किसी प्रकार को जल को रोक नहीं पाया। अंत में उसी को उपाय सूझा और यह स्वयं पानी को रोकने के लिए मेड़ बन गया और वहीं पर लेट गया। और इसके लेटने से जल का प्रवाह रुक गया। समय पर अरुणि के ना लौटने पर अयोध्यधम्म मुनि अन्य विशेष शिष्यों से पूछा कि अरुणि कहाँ गया है, अरुणि कहाँ है। तो शिष्यों ने उत्तर दिया कि आपने ही तो उसको खेत की मेड़ बांधने के लिए, पानी को रोकने के लिए भेजा था। तो शिष्यों की बात सुनकर मुनि ने कहा कि चलो, जहां अरुणि गया है वहीं हम सभी लोग चलते हैं। तो गुरु जी वहां खेत के निकट पहुंचकर उससे बुलाने के लिए पुकारने लगे कि बेटा अरुणि कहाँ हो, चले आओ। अरुणि आचार्य की बात सुनकर अपने स्थान से सहसा उठकर उनके निकट उपस्थित हो गया और बोला कि भगवान, आपके खेत का जल निकल रहा था, मैं उसे किसी प्रकार से रोक नहीं पाया, इसलिए मैं वहीं पर लेट गया और जल का निकलना बंद हो गया। तो इसी समय आपके पुकारने पर सहसा आपके पास आया हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आप आज्ञा दीजिए, इस समय मुझको कौन सा कार्य करना होगा। गुरु बोले, बेटा तुम बांध का उल्लंघन करके निकले हो, इसलिए तुम उदालक नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह कहकर उपाध्याय उस पर कृपा करते हुए फिर बोले कि तुमने तनमन से मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए संपूर्ण वेद धर्मशास्त्र तुम्हारे मन में बिना पड़े ही प्रकाशित रहेंगे। गुरु की कृपा से और गुरु की आज्ञा का पालन करने से उसको एक वरदान मिला, एक गुरु का आशीर्वाद मिला उस बालक को, तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। इस प्रकार गुरु का आशीर्वाद पाकर अरुणि गुरु की आज्ञा से अपने देश को चला गया। तो जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाए उसका बीड़ा पार हो जाता है। तो जब अलगा पुत्र सत्यकाम भी तो सत्यकाम भी बड़ा उच्च कोटि का गुरु भक्त था। उसने एक समय
दारिद्र्यमत गौतम के पास जाकर कहा, मैं आपके यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वास करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया। गुरु ने कहा कि सौम्य, तू किस गोत्र का है? सत्यकाम बोला, भगवान मैं नहीं जानता। तब गौतम ने कहा कि ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता है, ये तो तुम ब्राह्मण है, क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया है। फिर आचार्य उपनयन संस्कार करके अनंतर गौओं के झुंड में 400 कृत्स और दुर्बल गौएं अलग निकालकर उससे कहा कि सौम्य, तू इन गौओं के पीछे पीछे जा। और गुरु की इच्छा जानकर सत्यकाम ने कहा कि इनकी संख्या जब तक पूरी 1 सहस्त्र न हो जाएगी तब तक मैं नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर वह अच्छे वन में चला गया, जहां जल एवं तृण की बहुत आयत थी, और बकाल प्रत उन गौओं की सेवा करता रहा। और जब 1000 हो गई तब एक सांड ने उनसे कहा कि सत्यकाम, हम 1 सहस्त्र हो गए हैं, अब तुम हमें आचार्य कुल में पहुंचा दो। सत्यकाम उन गौओं को लेकर आचार्य कुल में आया। गुरु आज्ञा के पालन के प्रताप से उसको रास्ते चलते चलते ही सांड, अग्नि, हंस, मद्गु द्वारा विज्ञान नंदन ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। यह कथा छांदोग्य उपनिषद के 4 अध्याय के 4 से 9वें खंड तक वर्णित है। इन्हीं ब्रह्मवेता सत्यकाम का एक गुरु भक्त शिष्य था उपकोशल। उसने इनसे यज्ञोपवीत लेकर 12 वर्ष तक उनकी सेवा की। तब सत्यकाम की भर्या ने स्वामी से कहा, उपकोशल बहुत तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह आपके आज्ञानुसार अग्नि योग की सेवा की, इसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। पर सत्यकाम ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उपदेश दिए बिना ही बाहर निकल गए। और उनके चले जाने पर उपवास करने वाले उपकोशल को अग्नि ने ब्रह्म का उपदेश दिया। इसके बाद गुरु लौटकर आए। तब उन्होंने उनसे पूछा कि सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेता का सा लग रहा है, तुम्हें किसने उपदेश दिया? उपकोशल ने संकेत से अग्नियों का लक्ष्य कराया। इसके बाद जब आचार्य ने पूछा कि क्या उपदेश दिया, बताओ, तब उसने सारी बातें की ज्यों ज्यों कह सुनाई। आचार्य बोले कि सौम्य, अब तुझे उस ब्रह्म का उपदेश मैं करूंगा जिसे जान लेने पर तुम सदृश पाप से लिप्त नहीं होगा। उपकोशल ने कहा कि उपदेश कीजिए गुरुदेव। इस पर आचार्य ने उसे ब्रह्म का उपदेश दिया और उसे सुनकर अब ब्रह्म को प्राप्त हो गया। उसकी कथा छांदोग्य उपनिषद 4 अध्याय के 10वें 17वें खंड में कही गई है। आचार्य वेद के शिष्य उतंग की गुरु भक्ति का प्रसंग महाभारत के आदि पर्व में 3 अध्याय में आता है कि एक बार राजा जनमेजय और पौष्य ने आचार्य वेदों की पुरोहित के रूप में वर्णन किया। आचार्य वेद जब पुरोहित काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उतंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, अब जाओ। उतंग ने प्रार्थना की कि आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो कुछ भी लेना स्वीकार किया, पीछे कहा अपनी गुरुआइन से पूछ लो। जब
उतंग ने गुरुआइन जी से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम राजा सोम के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज से चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं। इस पर उतंग राजा पौष की रानी के पास गया और बड़ी कठिनाई झेलकर उनके कुंडल ले आया एवं उसने वे कुंडल ठीक समय पर गुरुआइन को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार माता पिता और गुरु की आज्ञा के पालन से और पालन के विषय में और भी बहुत से उदाहरण शास्त्र में मिलते हैं, तो हमें उनके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और बालकों को चाहिए कि विद्या के साथ साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्या का अर्थ है अनेक लिपियों और भाषाओं का ज्ञान होना, इसका भी अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। किंतु शिष्यों को तो अमृत के समान समझकर विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ है देह, कुल, वर्ण, आश्रम, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सदाचार का पालन। इसी से परम कर्तव्य रूप धर्म का प्रादुर्भाव होता है और महाभारत में भी आया है इस वक्त। और महाभारत में भी आया है प्रसंग कि सर्वांगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। तो सभी शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है और आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत है। बाहर और भीतर की पवित्रता को आचार कहते हैं। न्यायोपार्जित द्रव्य से प्राप्त शुद्ध और सात्विक आहार के द्वारा भोजन की स्मृति का भोजन की मृतिका एवं जल के द्वारा शौच स्नान करने से शरीर की सर्वार्थ त्याग पूर्वक सत्य व्यवहार से आचरणों की शुद्धि होती है। यह बाहर की पवित्रता है। और इसी प्रकार ईश्वर भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा दुर्गुण दुराचार का नाश होकर भीतर की पवित्रता संपन्न होती है। तो बालकों को अपनी दिनचर्या किस प्रकार सदाचरणमय बनानी चाहिए? तो बालकों को प्रातः काल 4 बजे उठना चाहिए, शौच निवृत्त और दातुन कुल्ला स्नान करना चाहिए। फिर अपने अधिकार के अनुसार संध्या, गायत्री, जाप, पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना आदि नित्य क्रम करते रहना चाहिए। और इसके बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम करके विद्यारंभ और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता को प्रणाम करने में उन पर 100 गगरी जल पड़ जाती है। वो लज्जित होते हैं, दुर्भाग्य है उनका, ऐसे पुत्र का, ऐसे बालकों का, कि जो अपनी माता पिता को प्रणाम करने में शर्माते हैं। सायंकाल में पुनः संध्या, गायत्री, जप, ध्यान और स्वाध्याय आदि नित्य कर्म करते रहना चाहिए। रात्रि समय भोजन करके पुनः माता पिता और गुरुजनों के संतोष के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। और बालकों को रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा शयन जरूर करना चाहिए। और बालक को ईश्वर, महात्मा, परलोक, धर्म, शास्त्र और गुरुजनों पर सदा विश्वास करनी चाहिए। आजकल के लोग जो हैं ईश्वर की सत्ता में संदेह करते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं।
और ईश्वर के अस्तित्व के विषय में सबसे बड़े प्रमाण तो शास्त्र है। भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुनः तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ अंतर्यामी परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। और इसके सिवा ईश्वर को हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी आस्तिक मानते हैं एवं उनकी यह मान्यता युक्ति संगत भी है। यदि कोई पूछे ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कब से है और कौन है, तो इसका उत्तर यह है कि जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, विद्युत, समुद्र आदि का उत्पाद एवं शासक है तथा कर्मानुसार सबको शुभाशुभ फल देता है, वही ईश्वर है। वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सब में है और चेतन स्वरूप है। ईश्वर को मानना युक्ति संगत किस प्रकार है, अब इस विषय पर विचार किया जाता है। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ईश्वर का अस्तित्व संदेहास्पद है, तो इसके संबंध में निश्चित रूप से न यह कहा जा सकता है कि वह है और न यही कहा जा सकता है कि वह नहीं है, परंतु संदेह की स्थिति में भी वह मानना अधिक लाभदायक है। यदि वास्तव में ईश्वर नहीं है तो भी उसे मानने वाला किसी प्रकार से नुकसान में नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर को मानने वाला कम से कम पाप और अनाचार से तो बच ही सकता है। वह जीवन मात्र को ईश्वर का स्वरूप, अंश अथवा संतान मानकर सबके साथ प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव करेगा, जिससे उसकी इस लोक में अवश्य कृति होगी और बदले में औरों से भी उसे सद्भाव एवं सहानुभूति भी मिलेगी। तो इससे उसका जीवन सुख शांति से बीतेगा और जगत में भी उस उत्तम आदर्श के द्वारा सुख शांति का ही प्रसार करेगा। तो ईश्वर के ना होने पर भी उसकी सत्ता मानने से इतना लाभ तो प्रत्यक्ष ही है। इसके विपरीत यदि ईश्वर वास्तव में है तो उसे मानने वाले सब प्रकार से लाभ में रहेंगे, क्योंकि वे ईश्वर के विधान को मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे और इस फलस्वरूप उन्हें इस लोक में सुख, शांति, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति मिलता रहेगा। मृत्यु के बाद भी वे परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होंगे, परंतु ईश्वर रहते भी जो इसे न मानकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके जीवन को सताते हैं। उसके जीवों को सताते हैं, उन्हें जीते जी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मरने के बाद उसकी बहुत दुर्गति होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ईश्वर पर विश्वास करने से साधक को प्रत्यक्ष लाभ होते देखा जाता है। ईश्वर को मानने वाले के दुर्गुण, दुराचारों का नाश होकर उनके अंतःकरण में धीरता, वीरता, गंभीरता, सहृदयता, दया, क्षमा, निर्भयता, शांति, श्रद्धा, प्रेम आदि सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में सदा विश्वास करने में ही सबका सब प्रकार से लाभ है। और इसी प्रकार परलोक के अस्तित्व के विषय में भी शास्त्र ही सर्वोपरि प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है
कि न तेवाहम जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, ऐसा नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धि रस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था, ये तीनों जो अवस्थाएं होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी उसे होती है। इसके विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् अन्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न भी होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है, यह जन्मा है। वाशांसी जीर्णानि याद विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयति नवानि देहि। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुहा कारणं गुण संगोस्य सदसद्धो निजन्मसु। तो प्रकृति में स्थिति ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो भगवान के इस वचनों से तो परलोक सिद्ध है, युक्ति से भी परलोक सिद्ध होता है। तो बालक जन्म के एक समय दुख अनुभव करता है तो रोता है, और जन्म के बाद जब सुख अनुभव करता है तो हंसता है। भय उत्पन्न होने से वह कंपित होता है, और माता के स्तनों से वह स्वतः ही दूध का आकर्षण करता है, तो नींद आने पर सोता है। तीसरी की ये क्रियाएं पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। जन्म लेने के बाद यहां तो उसने यह सब सीखा नहीं, इसलिए पूर्व जन्म का अभ्यास ही उस जन्म में उससे उपयुक्त क्रियाएं कराती है, यह मानना पड़ेगा। फिर संसार में कोई तो पशु है, कोई पंछी है और कोई मनुष्य है, और मनुष्यों में भी कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सुरूप है, कोई कुरूप है, कोई निरोगी है, कोई रोगी है। ये सब देखने में आता है। ये सब विषमताएं भी पूर्व जन्म को सिद्ध करती है। और जब पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म भी है। यदि बिना ही कारण ईश्वर ने ऐसी विषम सृष्टि उत्पन्न कर दी, यह माना जाए तो न्यायकारी दयालु ईश्वर पर निर्दयता और विषमता का दोष आएगा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए युक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि परलोक अवश्य है। फिर भी कोई मान सकता है कि परलोक नहीं है, और इधर हम कहते हैं कि परलोक है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी की बात सत्य हो तो उससे भी हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि परलोक न होने की स्थिति में परलोक को मानने वाला का कोई विशेष लाभ होता हो और मानने वाले को कोई
दंड होता हो, ऐसी बात तो है ही नहीं। किंतु यदि हमारे पक्ष के अनुसार परलोक है तो हमारी मान्यता हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि हम परलोक मानकर दंड के भय से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। तो इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए अच्छा काम करेंगे, किंतु जो परलोक नहीं मानता है उसे पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा, और बिना श्रद्धा के अच्छा काम न करने के कारण वह दुख से भी वंचित रह जाएगा। तो उसकी सब प्रकार से हानि ही हानि है। तो अच्छे काम करने वाले पुरुष और इस लोक में प्रत्यक्षमान होता है, और जो बुरा काम करता है वह प्रत्यक्ष ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो उसका जीवन निर्वाह भी कठिन हो जाता है। इसलिए ईश्वर को, परलोक को मानने में सब प्रकार से लाभ है और न मानने में सब प्रकार से हानि है। तो सुतराम ईश्वर और परलोक को अवश्य मानना चाहिए तथा सदा सर्वदा उनको याद करते हुए धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। इसी में यहां वहां सर्वत्र कल्याण होगा। तो सवेरे कम से कम सूर्योदय होने से 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। जैसे 6 बजे सूर्योदय होता है, 5 बजे उठ जाइए और फिर शौच जाकर हाथ मुंह पैर धोकर कुला कलाली करके स्नान आदि करके तदंतर अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासन तथा गायत्री जप करना चाहिए। संध्या और गायत्री का जप सब सवेरे सूर्योदय से पूर्व एवं सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। और सभी को भगवान नाम जप, ध्यान, गीता रामायण आदि का अर्थ और भाव सहित पाठ, स्तुति, प्रार्थना आदि सूर्योपासना अवश्य करनी चाहिए। और इसके बाद घर में गुरुजनों को प्रणाम करके तथा शरीर की स्थिति अनुसार व्यायाम करके अपने शरीर अनुकूल दूध आदि पवित्र पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन नित्य बलि वैश्यदेव करके एवं मौन होकर करना चाहिए। और फालतू कामों में, विषय भोग में, खेल तमाशों में, पाप कर्म में, प्रमाद और आलस्य में तथा अधिक सोने में अपने समय को बर्बाद नहीं करने चाहिए। बालकों के लिए ऐसा आराम, भोग विलास, स्वाद, शौक के व्यर्थ खर्च ये सब नहीं करने चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग, सदाचार आदि सद्गुणों की वृद्धि के लिए हर समय प्रयत्न करने चाहिए। एक तो अपने शरीर को कोई रोग हो जाए तो उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए और बीमारी को बहुत महत्व देना नहीं चाहिए। महत्व देने से शरीर में अभिमान, ममता और आसक्ति की वृद्धि होती है। और दूसरी बात है कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से हर समय काम लेना चाहिए और उत्तम से उत्तम काम लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि जिससे अपने आत्मा का कल्याण हो, उद्धार हो, वैसा ही काम हमें शरीर आदि से लेने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अपने में कोई बुरी आदत हो या कोई दुर्व्यसन हो तो उसको दूर करने के लिए उसके संबंध रखने वाले व्यक्ति और पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो उसका दूर होना बहुत कठिन हो जाएगा। तो 5 बुरे व्यक्तियों के साथ संगत है तो 5 व्यक्तियों को 4 व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए। और कुमार्ग व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए। संसार के लोगों में या अपने में जितनी भी बुरी आदतें हैं सबकी सब प्रायः आसक्ति के कारण है। आसक्ति नाम ही संग है, संयोग का नाम ही संग है। दोनों ही अर्थों में संग का त्याग कर देना चाहिए। आसक्ति का त्याग हो सके तब तो आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। सर्वोत्तम बात यही है
किंतु हम यदि ऐसा ना कर सकें तो बुराइयां के साथ कम से कम संबंध विच्छेदन तो कर ही सकते हैं। जगत में जितने और भी जो भी मनुष्य हैं उनमें अधिकांश जो पाप होते हैं उनका विशेष कारण आसक्ति ही है। यह आसक्ति इसलिए है, भोगों में हमारी सुख बुद्धि है, हमें भोगों से सुख की प्रतीति होती है, तो वास्तव में भोगों में सुख है कि नहीं। ऐसी दशा में विवेक द्वारा बुद्धि से मन को समझाना चाहिए और समझा बुझाकर इस सुख बुद्धि का त्याग करना चाहिए। और समय नाम की जो वस्तु है वह बहुत ही मूल्यवान है। लाख रुपया व्यय करने पर भी एक क्षण भी समय नहीं मिल सकता है। तो बालकों को चाहिए कि अपने समय का आदर करें, और जो समय का आदर करता है वह काल को जीत लेता है, जन्म मरण के सदा के लिए छूट जाता है, फिर उसे काल कभी नहीं मार सकता। जो अनुभवी पुरुष हैं उनके संग से हमें लाभ उठाना चाहिए।